Welcome students in the part 10 of question series of BSc third year organometallic compound. This is the last part of question series of BSc third year organometallic compounds. With this video lecture, we will complete all the previous year questions based upon organometallic compounds. In this question, you have to write the two method of preparations of ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स. ठीक है, आपको ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड क्या होता है? आर लिथियम. ओके, आर लिथियम कंपाउंड्स की फॉर्मेशंस के टू मेथड्स लिखने हैं. ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, हम टू मेथड्स इसके करेंगे. उससे पहले मैं आपको क्या बताती हूँ, यदि आपको आपके सिलेबस के अंदर दिए गए किन्हीं भी जो आपके सिलेबस के अंदर 3 ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, यदि उनमें से किसी का भी प्रिपरेशन पूछा जाता है तो आप क्या यूज करोगे? कॉमन मेथड है सभी के लिए, दैट इज फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. ठीक है, यू कैन प्रिपेयर any organometallic compound from this alkyl halide. In first case, यदि हम डिस्कस करें कि यदि आप क्या करते हो, मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाते हो. ठीक है, मैग्नीशियम टर्निंग्स लेंगे आप और उसको क्या करते हैं, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में आप क्या करवाते हो, रिएक्ट कराओगे, तो आपके पास क्या मिलेगा? RMgX. दिस इज द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जो आपके सिलेबस का फर्स्ट है पार्ट. ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म हो जाएगा आपके पास. सेकंड आपके पास है, यदि आपने क्या किया, इसको लिथियम के साथ रिएक्शन करवा दी. ठीक है, तो आपके पास क्या फॉर्म हो जाता है? आर लिथियम. दिस वन इज द ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड एंड LiX यहाँ पे जो है बाई प्रोडक्ट निकलता है. थर्ड आपके सिलेबस में है ऑर्गेनो जिंक. आप जिंक यूज करवाते हो, लेकिन आप जिंक यूज नहीं करेंगे, आप जिंक कॉपर कपल यूज करेंगे यहाँ पर. ठीक है, हम यहाँ पर जो है जिंक यूज नहीं करते बिकॉज जिंक हैजार्डियस है. ठीक है, नाउ जिंक कॉपर टर्निंग्स यूज करेंगे तो आपके पास क्या फॉर्म होता है? RZnX. आपके पास एल्काइल जिंक हैलाइड की फॉर्मेशन होती है, विच फर्दर अंडरगो डिस्टिलेशन. डिस्टिलेशन होगा उसका अगेन किसकी प्रेजेंस में? एटमॉस्फेरिक CO2 की प्रेजेंस में. और आपके पास जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है दैट इज R2ZN. दिस वन इज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. दिस वन इज R. ठीक है, वन से मिनट, यहाँ पे क्या है आपके पास? दिस वन इज R. ओके, ये क्या है? R2ZN. R2ZN प्लस आपके पास यहाँ पर क्या निकल के चला जाएगा? ZnI2. ठीक है, तो ये मेथड जो है कॉमन है. इस मेथड को आप यूज कर सकते हो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ऑर्गेनोलिथियम एंड ऑर्गेनोजिंक. ठीक है, तो आप इसे याद रखेंगे. अब देखिए आपके पास एक मेथड जो था ऑर्गेनोलिथियम कंपाउंड्स की प्रिपरेशन के लिए जो आपसे पूछा गया है वो हो गया है. नाउ आपको टू मेथड्स लिखने थे, तो हम सेकंड मेथड अब करेंगे. सेकंड मेथड के अंदर हम क्या कर सकते हैं, हम रिएक्शंस यूज कर सकते हैं यदि हम सिंपल मेटल एक्सचेंज रिएक्शन करें. सेकंड मेथड क्या है? बाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ वन एटम, या कह सकते हो मेटल एक्सचेंज मेथड. एज नाम से ही सजेस्ट हो रहा है कि आपके पास क्या है, मेटल का एक्सचेंज करेंगे, मेटल एक्सचेंज रिएक्शंस. ओके, तो इन दिस केस आप क्या करेंगे, आपके पास कोई भी अदर ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, लाइक मेरे पास क्या है यहाँ पर CH3Hg. ठीक है, अब मरकरी के ऊपर कैसा चार्ज होता है? +2, तो आपके पास R पार्ट 2 होंगे. ठीक है, now if it react with 2 moles of lithium it will gives CH3 lithium प्लस आपके पास क्या मिलेगा, यहाँ से 2 मोल्स जो है आपके पास CH3 lithium and mercury will exchange by lithium atom. So you can get organolithium compounds also by this method. So these are the two methods of preparation of organolithium compound, but you have also remember this methods for all of these three organometallic compounds. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन जो है वो KUK 2015 के अंदर पूछा गया था और इस क्वेश्चन के अंदर यू हैव टू कन्वर्ट. आपको क्या करना है, कन्वर्जन के लिए बोला गया है. किसके लिए? इथाइल आयोडाइड को डाई इथाइल जिंक के अंदर एंड सेकंड केस मिथाइल ब्रोमाइड इनटू मिथाइल लिथियम. सो हम फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं. फर्स्ट आपके पास क्या है, इसने बोला इथाइल आयोडाइड. ठीक है, आपके पास इथाइल आयोडाइड क्या था? C2H5I. ठीक है, दिस इज द इथाइल आयोडाइड. आपको इसको किसमें कन्वर्ट करना है? डाई इथाइल जिंक. मीन्स यू हैव टू फॉर्म C2H5 to Zn. इसके अंदर आपको कन्वर्ट करना है.
ठीक है। तो हमने क्या देखा है कि जब भी आपके पास ये क्या है, एल्काइल हैलाइड है, दिस वन इज द RX है। एल्काइल हैलाइड से हम क्या कर रहे हैं, ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो कैसे होगा आपके पास, जब भी आपके पास अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, ठीक है, when 2 moles of alkyl halides reacts with zinc it will gives you 2 moles of C2H5ZnI। जिंक जो है कार्बन और मेटल के आयोडीन के बीच में इंसर्ट हो जाएगा, जिसका फर्दर क्या होगा, डिस्टिलेशन होगा, ठीक है, डिस्टिलेशन इन प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फियरिक CO2 और आपको क्या मिलता है, C2H5 प्लस Zn और बाई प्रोडक्ट आपके पास यहाँ क्या निकल के चला जाता है, ZnI2। ये रिएक्शन हमने मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जिंक जो है उसमें किया है, ठीक है। मेथड है आपके पास प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड, ओके। सेकेंड जो मेथड है उसके अंदर आपसे किसको कन्वर्ट करवाने के लिए बोला है, मिथाइल ब्रोमाइड। मिथाइल मीन्स CH3, ब्रोमाइड मीन्स Br, ठीक है, CH3Br। और आपसे क्या प्रिपेयर कराया है, मिथाइल लिथियम, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया है कि आप क्या प्रिपेयर करें, मिथाइल, दैट इज CH3 लिथियम, ठीक है। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो एल्काइल हैलाइड का R पार्ट है वो क्या है, CH3 जो आपके पास यहाँ है। तो सिंपल रिएक्शंस ये हम क्या करेंगे, इसको सिंपल लिथियम से रिएक्ट करा देंगे, ठीक है। जब आप इसको 2 मोल्स ऑफ लिथियम से रिएक्ट करा 2 मोल्स ऑफ लिथियम से रिएक्ट कराओगे तो आपके पास CH3 लिथियम प्लस में क्या निकल जाएगा, LiBr। तो ये आपके पास इसमें प्रोडक्ट बनेगा। तो इट मीन्स इसके अंदर आपके पास ऑर्गेनो लिथियम कंपाउंड्स फॉर्म होगा और उसके अंदर आपके पास ऑर्गेनो जिंक कंपाउंड फॉर्म होता है। सो स्टूडेंट्स, ये था कन्वर्जन इथाइल आयोडाइड का डाइथाइल जिंक के अंदर एंड मिथाइल ब्रोमाइड का मिथाइल लिथियम के अंदर। Yes students, in this question you have to write the reaction of diethyl zinc with water and tertiary butyl chloride, okay। आपको reactions लिखनी है किसकी, डाइइथाइल जिंक की, किसके साथ, वाटर एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ। सो स्टूडेंट, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हमें लिखना है डाइइथाइल जिंक। हम पहले देखेंगे रिएक्शन विद वाटर। फर्स्ट केस, रिएक्शन विद वाटर, ओके। इन केस जब डाइइथाइल जिंक जो है वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो आपके पास डाइइथाइल जिंक क्या होता है, C2H5Zn, ठीक है। डाइइथाइल है, इट मीन्स 2 मोल्स आपके पास मिथाइल के हैं। देन वाटर है तो वाटर को आप लिखते हो HOH, ओके। Now, if we take the 2 moles of water and 2 moles of diethyl zinc, then we can easily show the nucleophilic substitution reactions here. Okay, zinc metal है, that's why इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। This one is a carbon part, जिसके ऊपर कैसा चार्ज आता है, नेगेटिव। Okay, now here H positive gets positive charge and OH negative gets negative charge. Now students, here nucleophilic substitution reactions take place. So R group will attacks on this hydrogen and OH will attacks on this zinc. Okay. So after nucleophilic substitution reactions, what we get? We get here 2 moles of C2, 2 moles of C2H6 and आपके पास बाई प्रोडक्ट क्या निकल के जाता है, दिस वन R C2H5 then zinc and 1 OH. But this molecule doesn't exist in monomeric forms, that's why it forms dimer and dimer is Zn and here C2H5. Here this OH will make bonds with this Zn and this OH will make bond with this Zn, okay। So here ये क्या है आपके पास, डाइमर फॉर्म होता है। तो ये रिएक्शन थी आपके पास डाइइथाइल जिंक की वाटर के साथ। नाउ सेकंड केस जो आपके पास बोला है इसने क्या है कि यू हैव टू रिएक्ट डाइइथाइल जिंक विद टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो रिएक्शन ऑफ डाइइथाइल जिंक with tertiary butyl chloride, tertiary butyl chloride, okay। So write down
First of all, you have to write the formula of diethyl zinc, means C2H5 2 Zn, as Zn have 2 plus 2 charge, that's why it will form bond with 2 R groups, and it will react with tertiary butyl chloride. Tertiary butyl means कार्बन, टर्शरी कार्बन है आपके पास, 4 हाइड्रोजन्स हुए, 4 कार्बन है एंड टर्शरी है, ये आपके पास क्या हुआ क्लोराइड। तो ये आपके पास क्या टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। नॉर्मल यहाँ पे आपके पास क्या होगा, वहीं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होंगे नॉर्मली, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आप क्या बोलेंगे कि जिंक के ऊपर कैसा चार्ज आएगा, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ दिस इज लाइक दिस वन इज लाइक दिस C2H5 and here a second C2H5. Okay, now you can easily show the positive and negative charges. This one becomes negatively charged and this one becomes positive charge. Here chlorine atoms gets a negative charge and carbon atom gets positive charge. That's why nucleophile attacks on the electrophilic center and chlorine attacks on this positively charged zinc. So students, you get the final product here, and the final product is here carbon having CH3 and CH3। ये CH3 ऑलरेडी इस कार्बन के पास प्रेजेंट है टर्शरी ब्यूटाइल का क्लोराइड के, और अब यहाँ पर क्या आ गया है एक R ग्रुप, और R ग्रुप क्या है C2H5। ओके, बाय प्रोडक्ट आपके पास क्या निकल के जाएगा ZnCl एंड C2H5। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने डाइथाइल जिंक को वाटर एंड टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड्स के साथ क्या करवाया है, रिएक्ट करवाया है। फर्स्ट केस में आपके पास क्या फॉर्म होती है, फर्स्ट केस के अंदर आपके पास जो फॉर्म होती है वो है एल्कीन। ओके, वाटर को यदि हम क्या करते हैं डाइथाइल जिंक के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो एल्कीन बनती है, और सेकेंड केस में भी आपके पास क्या बन रही है, एल्केन ही बन रही है। ठीक है, दिस इज द आर पार्ट, एल्केन फॉर्म होता है यहाँ भी, और यहाँ भी आपके पास एल्केन ही फॉर्म हो रहा है। तो क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। आपको ये रिएक्शंस गिवन है और आपको इन्हें क्या करना है, या दिस वन इज सेकेंड। ओके, तो यहाँ दो रिएक्शंस गिवन है और आपको इन दोनों को कंप्लीट करना है। इन फर्स्ट केस यू हैव टू रिएक्ट CH3MgBr विद CH3C डबल बॉन्ड OH, and in second case you have to react CH3MgBr with C2H5OH. okay, means first case में आपके पास जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है CH3MgBr, उसको किसके साथ रिएक्शन करवाई गई है, एसिटिक एसिड के साथ, एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाई गई है, और सेकंड केस में उसकी रिएक्शन करवाई गई है इथेनॉल के साथ। ठीक है, एक में एसिड के साथ रिएक्शन है और दूसरे में अल्कोहल के साथ है। क्वेश्चन जो है वो के 2013 के अंदर पूछा गया है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर हम करते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं रिएक्शंस को। ओके, तो फर्स्ट आपके पास क्या है, फर्स्ट आपके पास गिवन है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दैट इज CH3MgBr, okay, and it reacts with acetic acid CH3, आप इसको ओपन करके लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH। ओके, नाउ चार्जेस का सेपरेशन शो करेंगे हम। चार्जेस कैसे सेपरेट होंगे, कार्बन क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के अंदर, R पार्ट न्यूक्लियोफिलिक होता है, और जो आपके पास मैग्नीशियम है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड है। ओके, इन सेकंड केस आपके पास ऑक्सीजन क्या है नेगेटिवली चार्ज, और हाइड्रोजन क्या हो जाएगा पॉजिटिवली चार्ज। आपको पता है ये सब क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हम देखते हैं। नाउ क्या होना है यहाँ पर, सिंपल यहाँ आपके पास न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होने वाली है। ओके, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्या होंगी, जिसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल जो है क्या करेगा, सब्स्टिट्यूशन शो करेगा। ओके, तो यहाँ पे जो CH3 है वो कहाँ पे अटैक करेगा, आपके पास इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, और इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट यहाँ पे कौन है, हाइड्रोजन, दिस वन इज द पॉजिटिव। ओके, और जो आपके पास ऑक्सीजन है वो क्या करेगा पॉजिटिव। ओके, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस जो है वो क्या करेंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे, और आप क्या कर लिखोगे इसको, आप लिखोगे क्या फॉर्म हुआ आपके पास, CH3 किसके साथ बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन के पास, और आपके पास सेकंड प्रोडक्ट जो मिलता है वो क्या मिलता है, CH3C डबल बॉन्ड O, एंड ऑक्सीजन के पास क्या आ जाता है MgBr। ठीक है, ऑक्सीजन के पास आपके पास क्या आ जाता है CH3C डबल बॉन्ड O MgBr।
तो जो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, इसके अंदर क्या बनता है, एल्केन्स की फॉर्मेशन होती है। दिस इज मीथेन। क्या बना, मीथेन। ओके, जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एसिड के साथ रिएक्शन करता है, एल्केन्स की फॉर्मेशन करेगा। सेकंड केस आपके पास क्या है, ये क्या था आपके पास फर्स्ट केस। सेकंड में आपसे पूछा गया है कि आप क्या करेंगे, CH3 MgBr। ओके, और उसकी रिएक्शन किसके साथ करेंगे, इथेनॉल, दैट इज CH3 CH2OH। आप इसको C2H5 भी लिख सकते हो, और क्या है ये, CH3 CH2OH। ओके, नाउ आप क्या करेंगे, यहाँ पर चार्जेस का सेपरेशन शो करेंगे। ये भी सिंपल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है। इन केस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, कार्बोलिल बिकम्स नेगेटिवली चार्ज ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर देन मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या है, मेटल है, तो क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। सेम यहाँ ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, नेगेटिव ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एंड हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। सो फाइनल प्रोडक्ट आपके पास यहाँ फॉर्म होगा, वो क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल CH3 makes bond with hydrogen and oxygen makes bond with magnesium. So आप जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिया, वैसे ही यहाँ पे भी क्या होगी, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो आप क्या बनाएंगे, यहाँ पर CH3 ने किसके साथ बॉन्डिंग की है, हाइड्रोजन के साथ। सेकंड के आपके पास क्या निकल के चला जाएगा, CH3 CH2 MgBr। तो ये आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना। इस केस में भी आपके पास क्या बनती है, मीथेन। तो दोनों केसेस में आपके पास क्या हुआ है, दोनों ही केसेस में आपके पास रिएक्शन करने के बाद एल्केन्स की फॉर्मेशन हुई है। वेदर आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को एसिड के साथ रिएक्शन करवाओ या अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराओ, दोनों केसेस में आपके पास जो फॉर्मेशन होगी वो किसकी होगी, एल्केन की। मीन्स आप या तो क्या लो, एसिड लो, या फिर आप क्या लेते हो, अल्कोहल। दोनों की यदि आप RMgX के साथ रिएक्शन करवाओगे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपके पास क्या फॉर्म होगा, एल्केन। ओके।